गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं फाइनेंस मिनिस्टर का आज का जो अनाउंसमेंट है, जो किया गया है कि एमएसएमई सेक्टर को रिलीफ कुछ प्रोवाइड किया जाए, टैक्स के टीडीएस रेट में कुछ रिडक्शन किया गया है और ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया। इसके साथ ही कुछ फाइनेंशियल पैकेज आरबीआई के मेजर्स को लेकर आए हैं। तो आइए हम चलिए देखते हैं कि इस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या इसके द्वारा ये जो कोरोना से हम लोग जो प्रभावित हैं तो क्या रिलीफ लेकर आए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि मोदी जी ने 12 तारीख के रात में एक स्पीच दिया जिसमें कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है मोदी जी का सपना और इस समय कितना कारगर होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग सब लोग देखते हैं। जैसा कि मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उन्होंने कॉल किया सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। देखिए, मोदी जी को एक वास्ट एक्सपीरियंस है कि गुजरात में जो त्रासदी आई थी भूकंप में का, तो उसमें उन्होंने कितना इफेक्टिवली उन्होंने वहाँ उसको रिवाइव किया पूरे स्टेट को। तो अब उसका जो एक्सपीरियंस है, अब उनको कोरोना जो डिजास्टर के रूप में भारत के इकोनॉमिक पर काफी असर डाल रही है, तो भारत को अब कैसे रिवाइव करना है, तो उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान कॉल किया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। जैसा कि हम देखते हैं कि मोदी जी का हर स्टेप बहुत बोल्ड स्टेप होता है। जहां अनसर्टेनिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है, वहां पर मोदी जी ने यह स्टेप लिया है और उन्होंने कहा, इस विजन में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। और उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का एक कंप्रेहेंसिव स्पेशल इकोनॉमिक एंड कंप्रेहेंसिव पैकेज डिक्लेयर किया है, जो पूरे जीडीपी का 10% है। दैट इज द बोल्ड लीडर। देखिए, ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है, जो वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री जो है, इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्री एंड अदर्स को बेनिफिट इससे पहुंचेगा। ये एक बोल्ड रिफॉर्म्स है जो सेल्फ रिलायंस की ओर ड्राइव करता है कंट्री को। देखिए, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत के जो कुटीर उद्योग है या भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाए। अब देखिए, मोदी जी एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं और साथ में जो उनका ये है कि लोकल प्रोडक्ट को कैसे बल दिया जाए और कैसे इसको ग्लोबल मतलब वर्ल्ड मार्केट में लेकर आया जाए। तो ये टाइम है कि जो उन्होंने कहा है, इट इज टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट एंड मेक देम ग्लोबल। तो देखिए, एक विकट परिस्थिति में भी कैसे रिवाइव कर रहे हैं हम अपने इंडस्ट्री को और कैसे हम ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं, के लिए रोड मैप बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छा विजन है, क्योंकि देखिए, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भरता जो है, स्किलफुल इंडिया, ये जो भारत का जो सपना है, जो हमने आजादी के पहले भी यही सपना देखा था और भारत को जो आज भारत का जो देख रहे हैं, जो इम्प्रूव जीडीपी देख रहे हैं और जो प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है कि हमने कॉन्स्टेंटली इसमें इम्प्रूवमेंट करते आए हैं। तो आज पूरे वर्ल्ड जब कोरोना के मार से अस्त व्यस्त हो गई, सारा इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई है, चाइना से सारे इंडस्ट्री जा रहे हैं, तो उसमें भारत जो है एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक होप बनकर आया है। तो इस होप को देखते हुए मोदी जी ने जो विजन है, जो उनका बड़ा फोर्साइटनेस का विजन है, इसके द्वारा कि भारत के इनको इंटरनली स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आइए कुछ हम पैकेज देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, जिसमें 170 लाख मतलब 1.7 लाख करोड़ का जो है 170,000
और 1.70 लाख करोड़ जो रिलीफ जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए है, जिससे जो गरीबों को दिया जाएगा और जो कोरोना का जो वायरस के अगेंस्ट बैटल जो लड़ाई है उसमें हेल्प मिलेगा इससे। तो इसमें जो इंश्योरेंस कवर है जो लगभग 50 लाख पर हेल्थ वर्कर जो है हमारा, उसका इंश्योरेंस कवर है। इसके अलावा 80 करोड़ जो गरीब जनता है उसको इससे बेनिफिट दिया जाएगा। इसको 5 केजी गेहूं या चावल पर पर्सन नेक्स्ट 3 महीने के लिए दिया जाएगा। 1 केजी दाल जो है जो प्रत्येक हाउस होल्ड को फ्री एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स जो है 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर जो है उनको 500 रुपए पर मंथ नेक्स्ट 3 महीने के लिए दिया जाएगा। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे 8 करोड़ रुपीज फैमिली जो है उसे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मनरेगा बेज को 202 रुपया पर डे के हिसाब से कर दिया गया है, 182 रुपया से बढ़ा के, जिससे 13.62 करोड़ फैमिलीज लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एक्स ग्रेटिया जो 1000 रुपीज जो है जो 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन्स, पुअर विडो एंड पुअर दिव्यांग को दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का है। इसमें देखिए कि जो फ्रंट लोडेड जो एग्जिस्टिंग पीएम किसान स्कीम में थे तो उनको 2000 रुपये का फ्रंट लोडेड किया जाएगा, जो से 8.7 करोड़ फार्मर्स लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड है जो बनाया जाएगा, जो वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक जो पीएफ अकाउंट का है, कहते हैं कि 24% जो है मंथली बेसिस का है वो क्रेडिट किया जाएगा पीएफ अकाउंट में नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। जो इसका बेज अर्नर जो 15,000 रुपए से नीचे है और जो इंडस्ट्री में 100 वर्कर से नीचे है, तो 24% मंथली बेसिस पीएफ अकाउंट में डाला जाएगा। देखिए सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 5 करोड़ वर्कर्स जो रजिस्टर हैं ईपीएफ में, वो 75% जो इतना अमाउंट है या फिर 3 मंथ का बेस जो लोअर है वहां तक इसको नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में ले सकेंगे। इसके अलावा कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है उसका लिमिट को इंक्रीज करके 10 से 20 लाख कर दिया गया है। और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिसको सपोर्ट करेगा, जो 6.85 करोड़ हाउस होल्ड है उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है डीएमएफ, जो सपोर्ट करता है मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग वगैरह फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं मेजर देख रहे हैं कि जो क्या क्या मेजर लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पर आरबीआई ने एज एंड मींस ऑफ एडवांस लिमिट जो है उसको रेज किया है, कितना 60% से रेज किया है, और ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन लिमिट है उसको इनहांस किया है। पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड जो 5 करोड़ तक का है उसको इमीडिएट देने की बात कही गई है, जिससे 14 लाख टैक्स पेयर को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो सारे पेंडिंग रिफंड एंड ड्रॉबैक क्लेम्स के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव। इसके अलावा जो मेजर लिए जा रहे हैं ऊपर, उसमें 18,000 करोड़ रुपीस का रिफंड होगा इससे, और 15,000 जो करोड़ जो सैंक्शन है वो इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए सैंक्शन है।
मेजर 2 में आते हैं कि एक रिलैक्सेशन स्टैट्यूटरी एंड कंप्लायंस मैटर में रिलैक्सेशन दिया जाएगा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लास्ट डेट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जो पिछले साल का जो था रिलेटेड आप फाइल करने थे 31 मार्च का, उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया था। उसके बाद जीएसटी रिटर्न को 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके बाद जो कस्टम क्लियरेंस है 24/7 कस्टम क्लियरेंस है जो 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। इसके अलावा 3 मंथ का जो डेबिट कार्ड होल्डर जो हैं उनको रिलैक्सेशन किया गया है कि जो कैश फ्री विड्रॉ कर सके एनी एटीएम से। पहले चार्जेस लगते थे, अब कैश फ्री विड्रॉल है 3 महीने के लिए, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, तो अच्छा रिलीफ है। इसके अलावा पेमेंट जो है 15 मई 2020 के पहले का जो भी पेमेंट है मोटर व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको अलाउ कर रहे हैं। फिर कारपोरेट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट एक उन्होंने एक दिया है कि जो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग होता है जो क्वार्टरली आपको करवाना होता था, उसको 60 डेज का एक्सटेंशन दिया गया है और 30 सितंबर तक उसको एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा ईजीएम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसको अलाउ किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विद ई वोटिंग एंड सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटी। बहुत जरूरी था ये, कि हम कहते थे छोटे कंपनी को बड़ा मुश्किल होता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सारा फैसिलिटी अरेंज करना, तो सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटीज के लिए दिया जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने क्या मेजर लिया है इसके लिए। तो उन्होंने CRR कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस किया है। देखिए CRR क्या होता है कि बैंक जो है रिजर्व आरबीआई के पास जमा कराती है, तो बैंक जब आरबीआई के पास रिजर्व जमा करती है तो बैंक के पास फंड कम हो जाता है, जिससे बैंक में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो अब है चूंकि CRR रिड्यूस किया गया है तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी इनहांस होगा, बढ़ेगा बैंक के पास और जो मार्केट में आएगा। तो इससे लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी इनहांस होगा। इसके अलावा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है 1,50,000 करोड़, तो फ्रेश डिप्लॉयमेंट होगा जो इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ग्रेड कारपोरेट बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में किया जाएगा। इसके अलावा देख रहे हैं TLTRO जो 50,000 करोड़ का है जो इसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ग्रेड बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, NBFC एंड MFI के लिए। तो बैंक लिमिट जो बोरोइंग ओवर नाइट है उसको इंक्रीज किया गया है अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसके अंदर, और बैंकिंग सिस्टम को अलाउ किया गया है कि एडिशनल 1,37,000 करोड़ का लिक्विडिटी को अवेल करे एट द रिड्यूस MSMF रेट। तो ये बहुत अच्छा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए किया गया, लाया गया है। इसके अलावा जो अनाउंस किया गया स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी जो नाबार्ड, सिडबी एंड NHB का होता है, उसको 50,000 करोड़ टोटल अमाउंट का एट पॉलिसी रेपो रेट पे रखा गया है। ऑफ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड में ओपनिंग के लिए अनाउंस किया गया है, जो लिक्विडिटी इंटेंसिफाइड है लिक्विडिटी प्रेशर इसको एलिवेट करेगा ये। फिर मोराटोरियम 3 मंथ का दिया जा रहा है जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो करना है एंड पेमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, तो सारे ऑल टर्म लोन्स पे दिया जा रहा है। इस पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो है उसको आसान किया जा रहा है विथ रिड्यूसिंग मार्जिन, जो 20% 25% का मार्जिन रखते थे उसको रिड्यूस किया जा रहा है सो दैट फंड ज्यादा फ्लो हो, लिक्विडिटी फ्लो हो। For loans by NBFC commercial real estate sector additional time 1 year या एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि कॉमर्शियल ऑपरेशन से आप 1 ईयर का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब जो एक मेजर जो सबसे आज का हॉट टॉपिक है और सबसे ज्यादा
डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो एमएसएमई सेक्टर के जो रिलीफ दिए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है पूरे जीडीपी में। सबसे ज्यादा मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो करती है एमएसएमई सेक्टर को करती है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए अच्छा रिलीफ दिया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ तक का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई के लिए है। इसमें 20,000 करोड़ जो है सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर एमएसएमई है। तो ठीक है, 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है, 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेब्ट है एमएसएमई के लिए, 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन है एमएसएमई की फंड के लिए। और एमएसएमई का जो डिफिनेशन है, क्राइटेरिया है, उसको चेंज किया गया है। पहले ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था प्लांट एंड मशीनरी में, तो अब इसको चेंज करके इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बेसिस पे इसको इन्हांस किया गया थ्रेशोल्ड लिमिट को। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट हुए हैं इसमें। इस पर ग्लोबल टेंडर जो है, जो अप टू 200 करोड़ तक के लिए जो डिसअलाउ किया गया है, तो एमएसएमई सेक्टर को इससे बेनिफिट मिलेगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे पाएंगे। 2500 करोड़ जो ईपीएफ सपोर्ट है बिजनेसेस एंड वर्कर्स को 3 मंथ के लिए दिया जाएगा। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस किया गया है बिजनेस एंड वर्कर के लिए 3 मंथ के लिए, 650 करोड़ इसका ये होगा। 30,000 करोड़ जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है एनबीएफसी एससी एमएफआई के लिए, 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम होगा 2 फॉर एनबीएफसी। 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन होगा डिस्कॉम का, रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर रेरा में आरईआरए में जो है उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया है। 50,000 करोड़ लिक्विडिटी जो है टीडीएस टीसीएस रेट में जो रिडक्शन लाया गया 25% से, तो उसके लिए दिया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ अदर टैक्स मेजर लिए गए हैं जो इसमें ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो आइए इसको शॉर्ट रिकैप लेते हैं सो डैट हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगा। और अमेंडमेंट जितने भी इसके रिगार्डिंग हो उसके हम नए नए वीडियो में हम आपको कवर करते जाएंगे इस सीरीज में ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन बिजनेसेस और एमएसएमई को दिया जा रहा है। तो ये जो बिजनेस एमएसएमई है जो बैडली इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 के चलते, तो इसको एडिशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है जिससे ये ऑपरेशनल लायबिलिटीज को मीट कर सके, बिल्ट अप कर सके, रॉ मटेरियल को खरीद सके और अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके। तो एमएसएमई सेक्टर को लिक्विडिटी एडिशनल फंडिंग की जरूरत है। तो इसके लिए डिसीजन लिया गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस और एमएसएमई के लिए, बैंक और एनबीएफसी फ्रॉम बैंक एनबीएफसी अप टू कहां तक 20% जो इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है 29 फरवरी 2020 का, उसका 20% एक तरह से टॉप अप लोन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो बोरो इसके लिए एलिजिबल कोई इस तरह के बोरोवर है तो जिसका जो आउटस्टैंडिंग है अप टू 25 करोड़ और टर्नओवर एंड ए टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल बोरोवर होंगे इस रिलीफ को लेने के लिए। इसके अलावा लोन जो टेन्योर जो है 4 इयर्स का है विथ मोराटोरियम 12 मंथ का मोराटोरियम प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो ये अच्छी बात है कि 1 साल तक आपको प्रिंसिपल रिपे नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज है। इसका इंटरेस्ट को कैप किया गया है और 100% क्रेडिट गारंटी कवर जो बैंक एंड एनबीएफसी को दिया गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट पर। स्कीम को अवेल करने के लिए जो डेट जो है 31 अक्टूबर 2020 तक, ये नोट कर लीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं 20% टॉप अप लोन के लिए। और इसके लिए नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेटरल, तो आप अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कीजिए इसको। इसके अलावा 45 लाख यूनिट जो है इससे बिजनेस एक्टिविटी में रिज्यूम कर जाएंगे और उनके जॉब सेफ गार्ड होगी इससे। तो ये फंड का बहुत ही अच्छा ये है कि 20% टॉपअप है आपका, ठीक है, नो गारंटी, नो फ्री कोलेटरल, तो ये चीज है इसमें। अभी हम आगे देखते हैं।
20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट है, जो स्ट्रेस एमएसएमई है, इस पर ज्यादा जो दबाव वाले एमएसएमई है, जिसके एनपीए हैं या स्ट्रेस है, तो एलिजिबल होंगे इसके लिए, सबऑर्डिनेटेड डेप्ट के लिए। तो देखिए, स्ट्रेस एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट की जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट का प्रोविजन कर रही है। तो इसमें 2 लाख एमएसएमई से लगभग बेनिफिट इसको उनको पहुंचेगा और इसके लिए एक 4,000 करोड़ का जो है सीजीटी एमएसएमई और सीजीएसटी एमएसएमई प्रोवाइड करेगी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स को प्रोवाइड करेगी। और प्रोमोटर्स ऑफ द एमएसएमई जो है विल बी गिवन डेप्ट बाय बैंक्स, जो इन्फ्यूज होगा प्रोमोटर के द्वारा एज इक्विटी इन द यूनिट। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपीस का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा एमएसएमई में थ्रू फंड ऑफ फंड्स। एमएसएमई फेस सेवरल शॉर्टेज ऑफ इक्विटी, तो फंड ऑफ फंड्स जो है, जो कॉर्पस है इसका 10,000 करोड़ का वही सेटअप होगा और ये इक्विटी फंडिंग करेगा एमएसएमई को, ठीक है, विथ ग्रोथ एंड पोटेंशियल विथ वायबिलिटी। जो ये फंड ऑफ फंड्स है जो ऑपरेट होगा एक टू मदर फंड के द्वारा और इसके बाद इसके डॉटर्स फंड होंगे। ये फंड स्ट्रक्चर हेल्प करेगा लिवरेज देने के लिए 50,000 करोड़ का ऑफ फंड एट डॉटर फंड लेवल। ये एक्सपैंड करेगा एमएसएमई साइज को एज वेल एज एमएसएमई की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, फर्दर इनकरेज करेगा इसको एमएसएमई सेक्टर को जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, क्योंकि इक्विटी सपोर्ट होगा तो इससे अब इसको इनहांस होगा, थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने में इसको मदद मिलेगी और बड़े होंगे जी एमएसएमई सेक्टर। नो डाउट मोदी जी का जो पॉलिसी है जो एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करना है। एमएसएमई सेक्टर के डिफिनेशन में अमेंडमेंट किया गया है, थ्रेशहोल्ड जो लिमिट जो है उसको बढ़ाया गया है, इनहांस किया गया है सो दैट वो ग्रो हो सके। और जो एमएसएमई सेक्टर के जो ड्यूज हैं उसको 45 डेज के अंदर क्लियर करने की बात कही गई है। तो इसके चलते एमएसएमई के जो डिफिनेशन है उसको रिवाइज किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है उसको भी रिवाइज किया गया है। एक एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर का दिया जा रहा है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर डिस्टिंक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो डिस्टिंक्शन था उसको खत्म कर दिया गया है, अब दोनों में लिमिट सेम है और इसका रिगार्डिंग नेसेसरी अमेंडमेंट लॉ में लाया जा रहा है। जैसा कि हम लोग देखते थे कि एमएसएमई सेक्टर में जो पहले जो एग्जिस्टिंग लिमिट था, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक का, माइक्रो स्मॉल के लिए 5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था, मतलब लेस देन 5 करोड़, और मीडियम के लिए लेस देन 10 करोड़ था, सर्विस के इंटरप्राइजेस के लिए लेस देन 10 लाख माइक्रो, लेस देन 2 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंड लेस देन 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मीडियम था। तो अब इसको रिवाइज एमएसएमई में एक क्राइटेरिया में चेंज किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बोथ इंडस्ट्री का डिस्टिंक्शन को हटाते हुए जो माइक्रो का डिफिनेशन है, इंटरप्राइज कौन होगा, तो इन्वेस्टमेंट जिसमें लेस देन 1 करोड़, पहले ये था 25 लाख एंड 10 लाख, उसको इनहांस करके उन्होंने लेस देन 1 करोड़ एंड एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ रखा है। इसके अलावा स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ की बात कही गई है स्मॉल क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन के लिए, और मीडियम के लिए लेस देन इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ की बात कही गई है। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल टेंडर जो है, जो 200 करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर है उसको डिसअलाउ किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडियन एमएसएमई एंड अदर जो कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनीज जो है उससे जो कंपटीशन फेस करना पड़ता था अनफेयर, ठीक है, तो उससे कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा।
तो ग्लोबल टेंडर को डिसअलाउ किया गया है और गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट कर रहा है टेंडर अप टू 200 करोड़ का, सो दैट एमएसएमई सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर पाएगी। फिर नेसेसरी अमेंडमेंट किया जा रहा है जनरल फाइनेंशियल रूल्स में, सो दैट इसको इफेक्ट में लाया जाए। देखिए ये जो मूवमेंट है, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो सपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग ये एक स्टेप मोदी जी का है। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर को हेल्प किया जा रहा है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ठीक है, जो सच जैसे 200 करोड़ तक का जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया गया है आपको, तो उसमें पार्टिसिपेट लेंगे, तो अच्छा मूवमेंट है कि एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, इंडियन एमएसएमई को। देखिए एमएसएमई जो है करेंटली फेस कर रहा है मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी का ड्यू टू कोविड, तो इसके लिए ई मार्केट लिंकेज का प्रोविजन की प्रमोट किया जा रहा है, जो ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन है उसको रिप्लेस करेगा। ई मार्केट लिंकेज है इस साइड पोर्टल पे, या फिर जैसे आप कैसे देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखते हैं डिफरेंट आइटम वगैरह, तो इसी तरह ई मार्केट लिंकेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें आप अपने को मार्केटिंग कर पाएगी अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। इसके लिए फिनटेक जो है उसको यूज किया जाएगा, जो इन्हांस करेगा ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग यूजिंग द डाटा जनरेटेड बाय द ई मार्केट प्लेस। तो फिनटेक को इसके लिए यूज करेगी गवर्नमेंट। इस पर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज जो है इसका, उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा टू एमएसएमई वेंडर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट है जो फंड है जो एक एक साल तक पेंडिंग रखती है, मतलब हम देखते हैं यहाँ पर लोकल लोगों का काम करने में एक एक साल बाद, दो साल बाद उनके पेमेंट रिलीज होते हैं, तो ये जरूरी है। ये देखिए फंड नहीं रहेगा बिजनेस हम कैसे करेंगे, फंड की रिक्वायरमेंट, हम काम कंप्लीट हो गया पैसे रिलीज करवा दो। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ठीक है, जो गवर्नमेंट सीबीएसई को इसको रिलीज करना 45 डेज के अंदर रिलीज करना है, तो ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है। इसके अलावा 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट बिजनेस एंड वर्कर्स को तो फर्दर 3 मंथ के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है उसमें 12% एम्प्लॉयर 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो किया जाएगा ईपीएफ अकाउंट में एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और जो अर्लियर जो सैलरी जो था मार्च अप्रैल मई का, ठीक है, उसको बढ़ाते हुए फर्दर 3 मंथ का किया जा रहा है सपोर्ट जो ये जो था, तो फर्दर ये जून जुलाई अगस्त का भी सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा लिक्विडिटी रिलीफ जो है 2500 करोड़ का, उसको 3.67 लाख 3.67 लाख एस्टेब्लिशमेंट एंड 72.22 लाख एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। EPF contribution reduced for businesses and worker for 3 month। तो इससे इसमें क्या किया गया है कि जो स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, उसको 10% कर दिया गया, जो एग्जिस्टिंग 12% पहले था उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया फर्दर 3 मंथ के लिए। तो इससे क्या होगा कि फर्दर जो 6750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट जनरेट होगा। तो ये स्कीम जो है जो वर्कर्स को जो है जो एलिजिबल नहीं होंगे, जो 24% जो ईपीएफ वाला सपोर्ट अंडर पीएफ गरीब कल्याण पैकेज है और इस इंटेंशन उस पर अप्लाई नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर वर्कर्स। तो दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6.5 लाख एस्टेब्लिशमेंट जो ईपीएफओ में एंड कवर है, और 4.3 करोड़ एम्प्लॉइज कवर हैं। तो 6750 करोड़ का लिक्विडिटी जो है एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स को ओवर 3 मंथ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है एनबीएफसी एचएफसी एमएफआई के लिए। 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2 फॉर एनबीएफसी के लिए। 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन है डिस्कॉम्स के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। तो इस फर्दर एक्सटेंशन इसको 6 मंथ का दिया गया है कि जो
ऑल सेंट्रल एजेंसी, रेलवे मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वगैरह में है इनका, पीडब्ल्यूसी वगैरह में। तो विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर फर्दर 6 मंथ का टाइम दिया गया है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को कवर करिए, वर्क को कवर कीजिए, गुड एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को कवर कीजिए। इसके अलावा कवर्स ऑब्लिगेशन जैसे कंप्लीशन ऑफ वर्क है, इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स एंड एक्सटेंशन ऑफ कंसेशन पीरियड इन पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, तो इसको एक्सटेंड करते हुए फर्दर 6 मंथ का दिया गया। जाहिर सी बात है लॉकडाउन के कारण ये सारे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी पार्शली रिलीज करेगी बैंक एंड गारंटीज टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्शली कंप्लीटेड। ठीक है, पार्शली कंप्लीट होगी तो इसको रिलीज करेगी बैंक एंड गारंटी को, सो दैट कैश फ्लो आसान बनेगा, ब्लॉक नहीं होगा। इसके अलावा जो एक्सटेंशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है अंडर रेरा RERA में, उसको एक्सटेंशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट को रिगार्डिंग करके। तो ये अच्छा ये है। तो इससे क्या देखिए मतलब एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है कोविड के चलते, और इनका जो रिस्क डिफॉल्टिंग रेरा टाइमलाइन का काफी हो जाएगा। तो टाइमलाइन को नीड टू एक्सटेंडेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एडवाइस दिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव को कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि इसको इफेक्ट में लाए और कोविड को एज ए इवेंट कंसीडर करे, फोर्स मेजर के थ्रू इवेंट कंसीडर करने अंडर RERA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट को स्वयं मोटो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एक्सपायर हुए हैं या मतलब 25 मार्च 2020 से को या उसके बाद एक्सपायर हो रहे हैं, तो विदाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशन उसको एक्सटेंड करने की बात है सुमोटो बाय 6 मंथ। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सटेंड अनदर पीरियड अप टू 3 मंथ, अगर जरूरत पड़ेगी 3 महीने का और करेगी। फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इशू होगा इन रिवाइज टाइमलाइन में, और एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड अंडर रेरा में जो वेरियस कंप्लायंसेस को टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा रहा है। सो ये मेजर है जो रियल एस्टेट डेवलपर को थोड़ा सा डी स्ट्रेस करेगा और इंश्योर करेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, सो दैट हाउस बायर जो है डिलीवरी ले सकेंगे बुक्ड हाउसेस को न्यू टाइमलाइंस। इसका 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी थ्रू TCS रेट रिडक्शन के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग TDS रेट था प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड कमीशन ब्रोकरेज, उसमें 25% का रिडक्शन किया गया है। जिससे रिडक्शन किससे क्या होगा कि 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी जनरेट होगा, मतलब उसके फंड उतना मतलब कम डिडक्ट होंगे क्योंकि ब्लॉक हो जाते थे वो फंड। तो इससे क्या होगा, ये जो दिया गया है जो रिडक्शन TDS में ये किया गया है, देखिए आज हो गया 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ये रिडक्शन अप्लाई होगा। 50,000 करोड़ तक का इससे लिक्विडिटी रिलीज होगा। अदर डायरेक्ट मेजर टैक्स मेजर्स में हम लोग देखते हैं कि जो पेंडिंग रिफंड था चैरिटेबल ट्रस्ट का, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशनल का, इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप LLP एंड कोऑपरेटिव का, shall be instructed to be issued immediately। ठीक है, तुरंत इशू करें इसको। इसके अलावा ड्यू डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, जो विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर से इसको एक्सटेंड करके कहा 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। एंड टैक्स ऑडिट का जो टाइम पीरियड है 30 सितंबर से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। तो ये डेट एक्सटेंशन है किया गया है। इसके अलावा अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स में आप देखते हैं कि जो असेसमेंट है जो बार हो रहा था 30 सितंबर 2020 को, उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 3 महीने से एक्सटेंशन दे दिया गया है। और जो 31 मार्च 2021 तक था जो जिसका टाइम बार था वो उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक का दे दिया गया, 6 महीने का यहाँ 3 महीना ऊपर। उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम में था जो विदाउट एडिशनल अमाउंट का जो पेमेंट किए हुए जो डेट एक्सटेंड किया गया 30 जून का, और उसको विवाह के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।
तो ये था जो लगभग जो आज के जो अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था है, तो ये सारे अनाउंसमेंट हमने कवर किया। और अब 30 जून तक जब पूरा फिगर अब फाइनलाइज होना शुरू हो जाएगा कितना रेवेन्यू, तो जो भी फर्दर अमेंडमेंट आएंगे उसको हम लोग अपने वीडियो के जरिए कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर द, इससे आप लोग असिस्ट करें लोगों को, एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करें, एजुकेट करें कि उनको अब क्या बेनिफिट मिल सकता है और किस तरह वो इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत।